दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। कुछ दिनों से जो बेलहर ब्लॉक के कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है काफी पीड़ा में अपना टाइम बिता रहे हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि पीड़ा में अपना टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है लोगों ने चुना अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अब जब क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है तो उन्हें कहीं ना कहीं लोगों का जवाब देना पड़ रहा है, और जवाब जब वो नहीं दे पाए तो जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे अपने इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा क्यों दे रहे हैं हम जानने की कोशिश करें। हमारे साथ जो है कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिलाधिकारी कार्यालय पर क्यों पहुंचे और क्यों उन्हें जो जरूरत पड़ी इस्तीफा देने की। आइए जानने की कोशिश करें। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम प्रेम सागर है और हम यहाँ अपना त्याग पत्र देने आए हैं। क्यों साहब, क्यों? आखिर जनता ने आपको चुना तो आप त्याग पत्र क्यों देंगे? सर जनता ने चुना लेकिन हम उनके अपेक्षा अनुसार कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इसीलिए हम अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं। क्या हुआ, क्या नहीं कर? ब्लॉक से हमें ना तो कोई काम मिला है, अभी तक 4 साल लगभग होने वाला है, और ना ही कोई ऐसा निधि मिलती है जो मतलब हम सहयोग कर पाए जनता का। तो अगर काम नहीं करेंगे और चुनाव जीत कर गए हैं तो मतलब सवाल तो उठता है कि मतलब कुछ काम नहीं किए तो अगली बार भी सवाल उठेगा कि मतलब जनता को क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल यही सब सोच कर हम लोग सोचे कि बीडीसी में जब कुछ है नहीं तो मतलब ही नहीं पद लेकर, इससे अच्छा है कि त्याग पद देकर पद का नाम ही खत्म कर दें। खत्म हो जाएगा तो कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि मतलब जीत कर भी कुछ किए नहीं। तो क्या लगता है कि ये मैदान छोड़ देने से मामला क्लियर हो जाएगा? जी नहीं सर, अभी तो डीएम साहब के यहाँ दिए हैं त्याग पत्र, वो जैसा समझेंगे निर्णय लेंगे उसी हिसाब से, जांच के हिसाब से अपने पक्ष में अगर आता है फैसला तो कुछ काम हो सकता है कि काम मिल जाए, तो कुछ काम करवा के लोगों के बीच में हम भी। गांव की कितनी आबादी पर एक बीडीसी होता है? जैसे सर बता रही है 2 से 2,500 वोट रहता है गाँव। एक बीडीसी के अंदर 2 से 2,500 जी। और ग्राम प्रधान के अंदर? ग्राम प्रधान के अंदर 1,1200 के बाद प्रधानी हो, यानी कि अगर जनप्रतिनिधियों में देखा जाए तो आपको श्रेष्ठ माना जाएगा। जी जी सर, जी सर, उनसे ज्यादा वोट हमारा पड़ता है, उनसे बड़ा एरिया भी रहता है, लेकिन हमारे विकास कार्य में कुछ भी नहीं आता है। मतलब जीतने के बाद कुछ भी नहीं। हाँ, बैठक होता था ब्लॉक पे, मान के चलिए साल में 2 बैठक अनिवार्य है और आज तक एक ही बैठक हुआ है। अच्छा, अभी तक पूरे 4 साल में एक बैठक? जी जी सर, पूरे 4 साल में एक ही बैठक में बुलाया गया है, बाकी उसके बाद बुलाया ही नहीं गया हमें। बताइए, सिमरियावा में बैठक को लेकर पूरी तरह से मारामारी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि पूरे साल में एक बार बैठक की गई, उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई। इन्हें कहा गया कि उसके बाद से कि आपको कार्य मिलेंगे, बकायदे कुछ कार्य में लोचा भी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा पाठक जी नजदीक आइए। क्या दिखा, क्या लोचा हो रहा है कि कार्यों में? कह रहे हैं कि फाइल भी बन गई और काम नहीं मिल रहा है। एक अभी कहते हैं कि अगले महीने में होगा, अगले सप्ताह में आइए। यही 2.5-3 साल 4 साल होने वाला है। ऐसे लोग ब्लॉक के स्तर के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, यहाँ मान लीजिए प्रमुख जी के द्वारा जो भी है, यही सर 4 साल से कहते हैं। अच्छा, प्रमुख जी भी जवाब देते हैं कि मतलब हम आज कर देंगे, कल कर देंगे? प्रमुख जी कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, अगले हफ्ते आइए, अगले महीने आइए, लेकिन अभी तक किसी का रोड बैठा नहीं, कोई काम नहीं हुआ। एक कितनी फाइलें आप लोगों ने बनवाई होगी? वही सर मान लीजिए 30-35 लोग बनवाए थे। 30-35 लोग? तो कुछ मेहनताना भी लिए थे क्या? सब लिए थे पैसा, सबका 20,000-22,000 खर्च हुआ है। अच्छा, उसके बाद भी फाइल पता नहीं कहाँ दबा दी गई। क्या जवाब दे रहे हैं? जवाब क्या आ रहा है ब्लॉक? जवाब यही आता है कि अगले सप्ताह में हो जाएगा। अगले सप्ताह होते तो 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। देखिए, एक कहावत है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक सनी देओल का बहुत बड़ा डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? इन्हें भी कल कल करते करते 4 साल हो गए, 1 साल और बचे हुए हैं, उसके बाद फिर काम खत्म। यानी कि फाइल का पैसा दिया हुआ भी डूब जाएगा। हम जानने की कोशिश कर, हमारे साथ बैठे हुए हैं। गमछा देखिएगा, एकदम गौर करिएगा, गमछा सामने भाजपाई वाला है, यानी कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो है वहां पे ब्लॉक प्रमुख हैं। भाई होना चाहिए कि दोनों लोग मौसेरे भाई होने चाहिए, लेकिन क्या हुआ भैया? किस लिए यहाँ पर पहुंच गए आप? पहुंच गए, हम ब्लॉक स्तर से बड़ा दुखी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। जिस स्टाइल से खड़े, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप दुखी होंगे। नहीं, बहुत दुखी हैं। इसलिए कि 4 साल हो गए, फाइल भी बन गई, जो देना था 20,000-22,000 रुपया भी खर्चा किए। अच्छा, लेकिन आज तक कोई काम नहीं मिला। आजकल करके ऐसे लगाए हैं। तो जनता को क्या जवाब दे रहे हैं? 2-2.5 हजार लोगों को जनता का खाली गाली सुन रहे हैं, बस जवाब नहीं दे रहे। यानी नेताजी सिर्फ गाली सुने। मलाई कौन खा रहा है? मलाई ब्लॉक कर्मचारी खा रहे हैं सब। अच्छा, प्रमुख जी खा रहे हैं। प्रमुख जी भी खा रहे हैं? हाँ भाई, उन्हीं के स्तर से सब अधिकारी हैं।
तो मलाई कौन खाएगा? हम थोड़ी खाएंगे। हम अगर मलाई खा देते हैं क्या बात है? देखिए, गौर करने वाली बात है, क्षेत्र पंचायत सदस्य खाए गाली और मलाई कौन खाए, इन्होंने बताया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि भैया सरकार ये वाली है, अगर बोल देंगे तो वहां से जो है डंडा तो जिसको पड़ेगा ही पड़ेगा, इधर भी थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अब जो जवाबदेही है लोगों की, वो तो देनी ही देनी है, क्योंकि इस सरकार में जीरो टॉलरेंस पर सबसे पहले काम होता है। जीरो टॉलरेंस में योगी जी का पूरी तरह से कहना है कि जिस जगह पर जीरो टॉलरेंस नीति फेल है, वो आदमी सीधे आके बैठे लखनऊ में। हम जानने की कोशिश करें किस लिए आप पहुंचे हैं यहाँ। सर मैं इस्तीफा देने आया हूँ। पहले इस्तीफा आप ही देने आए थे ना? नहीं, पहले हमारे दूसरे भाई थे, वो लोग इस्तीफा दिए। आज हम लोग आए हैं इस्तीफा देने। कितने लोग इस्तीफा दे चुके होंगे? आज 5 लोग हैं। 5 लोग? मंत्रिमंडल तो भंग हो जाना चाहिए, इतने लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो। अब भाई हमारे तो जब कुछ हम कर नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए हम अब सोचा कि हमारे पास और कुछ नहीं है तो इतना तो है ही है, ये तो कर ही सकते हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, क्या आश्वासन मिला आपको? अब ज्ञापन दिया गया है, अब देखिए। और अपना इस्तीफा भी दिया गया है? हाँ, दिया गया। तो क्या इस्तीफा ले लिए? अब ये है, देखिए क्या होता है। कुल कितने लोग इस्तीफा दे चुके होंगे अभी तक? अभी तो आज 5 लोग दिए हैं और 1 लोग पहले आए थे। दिए। हाँ, यानी कुल 6 लोग हो गए। हाँ। यानी धीरे धीरे मामला बढ़ता ही जा रहा है। यानी 6 से 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। वो 10 भी 50 हो सकते हैं, इसमें कोई कह रहे हैं कि फाइल बनाने के नाम पर, काम देने के नाम पर पैसा भी ले लिए। हाँ, बिल्कुल 20-20 हजार रुपया से ऊपर सब लोगों का खर्चा हुआ। सब लोग फाइल बनवाए कि काम होगा, गाँव अपने ग्राम पंचायत में काम करेंगे। हाँ, पब्लिक हम लोग को ताना मारती है कि वटवा दिल्ली तो आयल बता, आज मुंह दिखावे आयल है, क्या करते हैं? तो हम लोग क्या करें? और कुछ जब नहीं बचाते, एक चीज बचा, हम इस्तीफा दे दें। भाई ठीक है, सही है कि भाई अगर जनता ने वोट दिया है तो उनसे जो है कोशिश तो यही करेगी क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि 1000 की आबादी पे एक ग्राम प्रधान चुना जाता है, उसे करोड़ों का काम दिया जाता है। उसके बाद जो है 2500 की आबादी पर एक क्षेत्र पंचायत सदस्य को जिताया जाता है। वो क्षेत्र पंचायत सदस्य बेचारा थक हार कर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर इस्तीफा देने के लिए पहुंचा है। भाई लोकतंत्र है, इसमें चलता है। क्या है भैया, आप बताइए। नमस्कार सर, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। साहब दिल से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ तक कि हम ये आज तक तो यही सुनते आए हैं कि जो शासनादेश माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा होता है, उसे लोग बहुत ही ईमानदारी और सुचारू रूप से निचले स्तर तक लोग पहुँचाते हैं। परंतु हमारे सब पूरे प्रदेश के क्षेत्र पंचायतों को माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया था कि इनको एक साल में 2 बैठक होंगी, जिनमें से जिस बैठक का मानदेय 1000 रुपया होगा। और उसके बाद में जो है हम मनरेगा के 2 ग्राम सभा को जोड़ते हुए कार्यों को सभी क्षेत्र पंचायत बंधु कराएंगे। ये आदेश माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया था, जिसको हम लोग लगभग बहुसंख्या की स्थिति में बीडीसी बंधु 2 गांव को जोड़ते हुए कार्यों का फाइल बनवाया, जिनमें एक फाइल को अधिकारियों ने लगभग 20-20 हजार रुपए तक लिए थे, स्वीकृति के नाम पर। स्वीकृति के नाम पे 20-20 हजार रुपए तक लिए थे। उसमें सर बहुत सारे लोग थे जिनका नाम भी पता है, आदेश करेंगे तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं दिया हूं तो मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, तो साहब वो सारा पैसा देने के बाद में यहाँ तक कि उनकी दलाली थी या क्या थी, उनकी मानसिकता, कुछ पैसा हम गरीब बीडीसीओ से छीनने का था, ये तो हम बता नहीं पाएंगे। कि यहाँ तक उन्होंने काम करवाया कि पैसा लिया, पैसा लेने के बाद में फाइल तैयार किया, उसमें मोहर दस्तखत सारी चीजें ओरिजिनल करवाई, उसके बाद में लोकेशन का लास्ट जियो टैग भी करवा लिया। लास्ट पोजीशन पे जब मेरा वर्क पहुंचा, यहाँ तक कि मास्टर रोल निकलने का जो 12 से 14 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर निकल जाना चाहिए, उस कार्य पे मुझे ले जाके रोक दिया गया। सर मेरे यहाँ 4 साल में एक बार बैठक हुई, जिसका मानदेय आज 9 मंथ हो गए, 9 मंथ हो गए सर। वो उसका पैसा आज तक कोई बीडीसी नहीं पाया। और जो बैठकें दिखाई जाती हैं उसमें सर फर्जी दस्तखत हो जाती है, पता नहीं कैसे फर्जी दस्तखत हो जाती है। यानी कि आप चैलेंज दस्तखत पर कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल चैलेंज है। मैं एक ही बार बैठक किया हूँ तो चैलेंज क्यों नहीं है? चैलेंज, पूरा चैलेंज है। वो आखिर वो दस्तखत हो जा रही है, हम लोग को वर्क का पता नहीं हो रहा, कहाँ वर्क हो रहा, हमारे क्षेत्र पंचायतों का काम कहाँ हो रहा है, कौन करवा रहा है, हमारे हक की चीजें कौन लेकर जा रहा है, दस्तखत कैसे हो जा रही है। हमारे पास तो कभी नहीं आया गया कि भाई ये काफी है, कागज है, आप दस्तखत कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो सर अपने आप में बहुत ठगा महसूस हो रहा है सर। मैं इसलिए इस्तीफा देने, हाँ इसलिए इस्तीफा देने आया हूँ, दुखी हूँ।
कि गांव में तो हम लोग बहुत कुछ कह के आए थे। मैं उस पवित्र आत्माओं को प्रणाम करूंगा कि जिन्होंने हम लोग को चुनकर यहाँ तक भेजा। सर, आंसू आते हैं उनकी प्रेम को देखकर। उन लोगों ने हमको चुन के भेजा यहाँ तक कि आप लोग हमारे विकास में काम, गांव का विकास करो। पूरी जोश और उम्मीद के साथ हम लोग आए इस क्षेत्र में विकास करने के लिए, पर हम लोग एकदम ठगे जा चुके हैं। हमारे गांव के लोग तो माफ कर देंगे हमको, वो बहुत दयालु हैं, वो हमें माफ कर देंगे, पर ऐसे अधिकारी हम क्षेत्र पंचायत जीवन भर नहीं रहेंगे। हमारे आने वाले बंधु, हमारे गांव से कोई दूसरा बंधु आएगा, उसके सामने भी यही मुसीबत होगी। मैं बहुत पीड़ा के साथ सरकार से विनती करूंगा कि अगर हम ग्राम पंचायत के सबसे बड़े पोजीशन पे हैं तो हमारा पोजीशन भी सही कर दीजिए सर, नहीं तो इस चीज को खत्म करो। हमारा दर्द समझो, हम अपने दर्द को अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर हमको। चलिए देखिए, इनकी पीड़ा जो इतनी है कि आंख से आंसू तक आ गए, क्योंकि 2 से 2.5 हजार की आबादी पर इन्होंने जो है इनको चुना गया, लेकिन इनकी जनता आज इन्हें इनके चुनने के बाद ठगा महसूस कर रही है, जब ये अपनी जनता के लिए कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तक कि जो फाइल बनाने के नाम पर इनसे मोटी रकम भी ले ली गई, लेकिन जो है इन्हें काम नहीं दिया गया। क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहे, उसको लेकर जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहे। थक हार कर उन लोगों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर इस्तीफा देने पहुंचे। अब देखने वाली बात ये होती है कि अगर इन क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जो पीड़ा है, अगर इस सरकार में जो 0 टॉलरेंस नीति पर बात करती है, अगर उसमें सुलझी नहीं तो आखिर कब सुलझेगी। बने रहिए आप सिटी समाचार से।